हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो हमारी इंडिया की लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे भारत से, वो उस पे बात करेंगे जिसको चिकन नेक बोलते हैं। मतलब जो मुर्गी का गर्दन होता है मुर्गी का, उसको चिकन नेक इस तरह से माना जाता है कि वो इतना पतला है वो। और इसी पे बात करेंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश जिस तरह से अपनी रणनीति बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से चाइना अपनी सेना में मजबूती ला रहा है, और बांग्लादेश के लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इस वजह से जो है हमारी सेनाओं ने, हमारी सरकार ने जो चिकन नेक पर इस तरह से वहाँ पे नई जो एक रणनीति बनाई है, जिसके थ्रू जो लगभग 12 फीट की ऊंची स्मार्ट फेंसिंग और नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगाई गई है। और एक नई रणनीति के तहत वहाँ पे नई एक तरह से नई सुरक्षा को और मजबूत सुरक्षा को बनाने के लिए एकदम कड़ी सुरक्षा किया गया है। पहले तो जितने भी हमारे बॉर्डर वाले एरिया हैं, तो वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा ही दबाव है, जैसे पाकिस्तान और इधर चीन और इधर जो बांग्लादेश है, तो हमारे लिए अभी पूरी खतरा ही है पड़ोसी देशों को लेकर। इसकी वजह से बॉर्डर पर तो वैसे भी हाई अलर्ट है। और बांग्लादेश में जिस तरह से अशांति को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। और इसके पीछे भी रीज़न है कि जो बांग्लादेश जिस तरह से बयान देता है, जैसे यूनुस, वहाँ के मोहम्मद यूनुस, वो जिस तरह से वैश्विक मंच पे जाके इस तरह के बयान देता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। और उसी तरह कुछ वहाँ के पार्टी, जैसे नेशनल सिटीजन पार्टी के कुछ हसनत ऐसे नाम करके था, जो उसने भी कभी बोला था नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो इस तरह के बयान से जो है भारतीय सरकार ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। और इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले भारत बांग्लादेश की जो भूमि है, वो जिस तरह से बॉर्डर शेयर करती है, वो लगभग 4096.7 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करती है। और चीन के साथ लगभग जो है 3488 किलोमीटर का सीमा तय जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो चीन से ज़्यादा हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बनी ही रहती है हमेशा अपनी जितने भी पड़ोसी देश हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश में पहले हुआ करता था, जैसे हसीना, जो शेख हसीना थी, उस टाइम तक तो हमारा रिश्ता सही था। पहले जैसे जब पाकिस्तान में हमारा वो बांग्लादेश जब मिला हुआ था, उस टाइम भी हमें एक शंका बनी रहती थी कि कब पाकिस्तान किस तरह से क्या कदम उठा देगा बांग्लादेश के थ्रू हमें घेरने में। पहले भी डर हुआ करता था, लेकिन जब बांग्लादेश अलग हुआ तब थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही वहाँ पे शेख हसीना से पहले की सरकार थी, उस टाइम भी प्रॉब्लम था, शेख हसीना बनी, उस टाइम थोड़ी राहत मिली। पर जैसे ही फिर से एक मोहम्मद यूनुस बनाए, अब प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से अब भारतीय सरकार खुद ही मतलब अपनी सुरक्षा को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और कब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है इन पड़ोसियों पर। तो चिकन नेक की इतना ही ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी जो इतनी पतली है, और इतनी पतली कहीं कहीं पर तो वो 22 किलोमीटर ही रह जाती है। तो हमारे पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, वो जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उधर मेघालय, इधर सबको कनेक्ट करती है भारत से। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिकन नेक एक संकीर्ण भूमि है जो मुख्य भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ती है। यह भारत की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद अहम है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये है चिकन नेक, और इधर इधर हमारी इंडिया, और इधर बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, और इधर हमारे सिक्किम जाता है। फिर ये कहीं कहीं पे यहाँ पे 22 किलोमीटर ही है, इतनी ही चौड़ाई बची है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है, बांग्लादेश में कभी बयान दे देता है। और इधर जो है मात्र इसकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर है, और 60 किलोमीटर की लेंथ में मात्र जो इसकी चौड़ाई है वो 22 किलोमीटर है। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है पर बीएसएफ ने चिकन नेक में लगभग 12 फीट ऊंची एक स्मार्ट फेंसिंग लगाई है।
मतलब एक जैसे पहले कटीला तार लगाया जाता था उसी टाइप का एक बहुत ही मजबूत एक बॉर्डर की टाइप का ऊपर लगाया है। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल जो और ने भी ये अपनी सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया है। खासकर चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बेहद संवेदनशील इलाके हैं और इसमें लगभग 75% हिस्से में नई डिजाइन वाली सीमा बार स्थापित किया गया। वही जो जो इस टाइप की होती ये सीमावार इसको बोलते हैं। और ये अब जो लगाई गई ये तो पुराना है, लेकिन अब इसको मैं दिखाने के लिए लगाई हूँ। इसी टाइप का होता है और वो पूरा एकदम इतना मजबूत उसमें होता है, स्टील का बना हुआ इस तरह का, और 12 फीट की ऊंचाई तक पर उस तरह का एक जाल की तरह लगाया गया। इसकी खासियत ये है कि ये 12 फीट ऊंची है और इसको काटना या पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसे घुसपैठ जो मवेशियाँ पहले इन तारों के बीच से निकाल के कभी किसी तरह किसी भी प्रॉब्लम ऐसे जा सकते थे, लेकिन अब जो लगाया गया वो जो जाल लगाया गया उससे जो बार लगाया गया वो काफ़ी मजबूत है और उसे तोड़ना भी बहुत ही मुश्किल है। इससे जो तस्करी हुआ करती थी वो बहुत ही कम हो जाएगी। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगाया गया जो PT जेट कैमरे लगाएंगे जो पेन लिस्ट जूम बोलते हैं। ये जूम की तरह एकदम करीब से जितने भी होते फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेते हैं, तो ये लाइव फीड भी देते, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर जल्दी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं और बीच से अपने इसे स्मार्ट बॉर्डर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना है। मवेशी तस्करी और इलाके की निगरानी के लिए पहले क्या करता है कि जो बांग्लादेश है उधर मुस्लिम इलाके हैं और यहाँ से जो इंडिया से मवेशी तस्करी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो मवेशियों की वहाँ पे मांस वगैरह के लिए यहाँ से तस्करी किया जाता था, घुसपैठ किया जाता था। तो इसको रोकने के लिए भी यहाँ पे ज़्यादा इसी को रोकने के लिए ये सब और भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीएसएफ ने अपने एरिया डोमिनेशन प्लान में भी यह भी बदलाव किया है कि अब वे उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे जहाँ से मवेशियों को इकट्ठा कर सीमा के पास तस्करी के लिए लाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बीएसएफ की टीम में भारतीय इलाकों में कई किलोमीटर अंदर जाकर वो छापेमारी भी करती है। जैसे जंगल का होता है तो कुछ इलाके अंदर में छुप जाता है और इधर उधर देख के वो इस तरह निकल जाता है। तो इस तरह से जो अब हमारी सेना है वो अंदर जाकर भी इसकी छापेमारी करती है, पता लगाती है। समुदाय स्तर पर क्या है कि अब जो हमारी सेना है वो इस पर भी एक पहल शुरू की है कि अब जो भी संदिग्ध तस्करी से जो जुड़े लोग होते हैं उनके घर पे जाकर उनके परिवारों को इन अवैध गतिविधियों के कारण जो परिणाम होंगे इनके इस काम के जो परिणाम होंगे गलत परिणाम, उनको वो बताते हैं, उनको समझाते हैं कि ये कितना गलत हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार इस वजह से पिछले 1 वर्ष में तस्करी की घटनाओं को कम होते देखने को मिली है और ये हमारे लिए अच्छी एक बात है। और पकड़े गए लोग और जब्त सामान में जो जनवरी 2025 से अब तक बीएसएफ ने करीब 8.5 करोड़ मूल्य के मवेशी, सोना, चांदी, हथियार इत्यादि सामान जो घुसपैठ तरीके से तस्करी करके लोग ले जाते थे इधर आता है, तो इस तरह से उन्होंने जब्त किया है। इस दौरान जो है इसमें 440 बांग्लादेशी, 152 भारतीय और 11 अन्य लोगों की गिरफ्तार किया गया है। इसमें 187 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं उनको सौंप दिया गया। ऐतिहासिक घटनाएं जो चिकन नेक के लिए हमारे हैं, तो बांग्लादेश से तो पहले हमारा प्रॉब्लम रहती है, तो उधर बांग्लादेश से रहती है, इधर भूटान भी कभी कभी हो जाता है किसी बात को लेकर, और इधर नेपाल भी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से चिकन नेक हमारे लिए हमेशा एक संवेदनशील रास्ता है हमारे जो उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं उनके लिए। और इसी को लेकर जो चिकन नेक के आसपास के इलाके में चीन का भी प्रभाव बढ़ता देखने को मिला है, क्योंकि वो चीन जो है
हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ कोई बेस, कोई सैनिक बेस अपना निवेश कर रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस तरह से वो हमारी जो चिकन नेक के आसपास के इलाकों में वो अपना कभी सड़क बनाता है, कभी कुछ किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते रहता है। तो उसी में एक डोकलाम जो एरिया है वहाँ पे एक विवाद हुआ था 2017 में। इस इलाके में जो है डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन द्वारा भूटान सीमा पर सड़क बनाने की कोशिश को भारतीय सेना ने रोका था, जिससे इस चिकन नेक की रक्षा का महत्व उजागर हुआ। क्या हुआ था कि उस टाइम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है डोकलाम रीजन और यहाँ पे वो बना रहा था सड़क, और इस तरह से जो सड़क बन रहा था और ये हमारी है चिकन नेक। तो ये हमारे लिए काफ़ी खतरा है क्योंकि वो हमारे इस तरह से वो ये भूटान है और भूटान के बॉर्डर पर वो बना रहा था, चीन उधर से सड़क बना रहा था। तो हमारे लिए ये खतरा है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर के पास से वो इस तरह से सड़क बना रहा है। तो हमारे कब क्या वो कर सकता है बॉर्डर पे, इसका भारत ने विरोध किया था और इसी वजह से विवाद छिड़ गया था। और डोकलाम विवाद जो 2017 में चीन द्वारा भूटान के डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण के प्रयास के कारण हुआ था, जिसका जो भारत ने भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन पर यथास्थिति का उल्लंघन बताते हुए रोका था, जिससे दोनों देशों के बीच 2 महीने तक सैन्य गतिरोध भी होता रहा। और इसी को बोलते हैं सिक्किम चाइना भूटान ट्राई जंक्शन इसको। और यहाँ पे हमारी सिक्किम है और ये यहाँ पे सड़क बना रहा था। और इसका समाधान जो बाद में हुआ, बाद की स्थिति में सेना वापसी, दोनों जो देश हैं वो 28 अगस्त 2017 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मेलन होने वाला था, उससे पहले इन दोनों देशों ने डोकलाम क्षेत्र से अपनी सेना हटाने पर सहमति व्यक्त की है आपसी समझौते के बाद। उसके बाद इस तरह की जब विवाद हो चिकन, तब हमें पता चला कि हमारे लिए जो चिकन नेक है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन हमारे चिकन नेक के आसपास जो है अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है और इससे हमारे लिए खतरा है। और हाल के दिनों में चीनी गतिविधियाँ जो फिलहाल देखने को मिली है, वो बांग्लादेश में एक एयरबेस की नवीनीकरण कर रहा है। चीन बांग्लादेश के जो एक लाल मोनीरहाट में एक पुराने द्वितीय विश्व युद्ध के हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने का मदद कर रहा है, जो भारत में चिकन नेक के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और साथ ही नेपाल और भूटान में भी वो चीन की बढ़ती गतिविधियाँ, जैसे नेपाल में वो औद्योगिक पार्क और भूटान में ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी पर निवेश कर रहा है और वो इस सिटी वहाँ पे बनाने की तैयारी में है। और सिलीगुड़ी गलियारे के आसपास चीन के प्रभाव को बढ़ाती है, क्योंकि वो जिस तरह से वहाँ पे ये है ग्लेफू सिटी और ये भूटान में है, और यहाँ पे चीन अब अगर वो चीन निवेश कर रहा है और यहाँ पे सिटी बना रहा है तो उसी का प्रभाव चलेगा ना। और उसी तरह जैसे यहाँ बांग्लादेश में वो यहाँ पे उस एयरवेस का यहाँ पे नवीनीकरण कर रहा है और यहाँ पे नेपाल में एक पार्क बना रखा है। तो ये सब जो है हमारे जो चिकन नेक है इसके जस्ट आसपास ही है। तो ये इस तरह से चाइना पर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है और इससे हमारे पर एक ज़्यादा ही मतलब प्रभाव पड़ता है कि हमारे लिए चिकन नेक कितना महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर जो भारत ने अपनी रक्षा को मजबूत किया है और भारत ने बदलते क्षेत्रीय भू राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा केंद्रित, सतर्क और दूरदर्शी रणनीति अपनाई है। भारत की एक रणनीति है कि वो जो इस तरह से अपनी सुरक्षा को बढ़ाकर और एक नई रणनीति लाकर वो सैन्य तरीके से एक दबाव बनाना चाहती है कि ताकि जो पड़ोसी देश है वो इस तरह से अपनी कोई हरकत ना करे और जो शांति है वो बनी रहे। और यह कदम दर्शाता है कि भारत पड़ोसियों से टकराव नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कोई समझौता नहीं करेगा। पूरी नीति का उद्देश्य टू फ्रंट दबाव, मतलब चीन और जो अस्थिर पड़ोसी देश हैं हमारे की संभावना को पहले ही कम करना है, ताकि हमारी वो जिस तरह से सुरक्षा इस तरह बना के रखना चाहते हैं कि वो
जो अपनी सोच आगे बढ़ाना चाहते वो अपनी ना बढ़ाए, रोक के और शांति बनाए रखे। पड़ोसी देशों में अस्थिरता और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के बीच भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुदृढ़ कर राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति अपनाई है। अगर जिस तरह से बांग्लादेश हमारे प्रति इस तरह के बयान करता है तो भारत ने कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी। वो इस तरह से अपनी सुरक्षा बढ़ाकर एक तरह से दबाव बना रहा है और शांति बनाए रखने के लिए जिस तरह से, ताकि जो हमारे पड़ोसी देश है वो शांति बनाए रखे और आगे ना बढ़े। तो यही थी आज की हमारी फुल न्यूज़ पूरी चिकन नेक के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरी समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।